नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध से संबंधित कुछ एमसीक्यू हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये हर परीक्षा में पूछे गए हैं। उसी आधार पर अपन इन प्रश्नों के लिए करते हैं। आइए क्लास के लिए शुरू करते हैं। किसी विद्युत प्रतिरोध में किसी विद्युत प्रतिरोध में प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत धारा प्रवाह को घटाने के लिए। ये है इसकी विद्युत धारा प्रवाह में विद्युत धारा बाधा प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध एक निष्क्रिय व द्विपार्श्विक घटक है जो सामान्यतः कार्बन के बने होते हैं। प्रतिरोध ओम किरचॉफ के नियम का पालन करते हैं। जो किसका? ओम किरचॉफ के नियम का पालन करते हैं। जब एक तार या पदार्थ के एक टुकड़े को एक परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो क्या कहा जाता है? उसे रजिस्टर कहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान कितना होता है? 1.00049 ओम होता है। राइट। ऐसे तार में क्वेश्चन चौथा, ऐसे तार में क्या होगा जिसमें संवाहक यानी कंडक्टर में एक दरार हो जाती है तो क्या होगा? अनंत प्रतिरोध। उसमें क्या होगा? अनंत प्रतिरोध होगा। क्या होगा? अनंत प्रतिरोध होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है, प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। उसे कैसे परिभाषित किया जाता है? पारे के स्तंभ के रूप में, कार्बन के घन के रूप में, या तांबे के, एल्यूमिनियम घन के, या तार की इकाई लंबाई में? तो क्या होगा? पारे के स्तंभ के रूप में। जो नियत जो पारा होता है वो क्या होगा? गोल हो, गोल सेक्शन। इसके क्षेत्रफल, कटाक्ष क्षेत्रफल, ये लंबे पारे की छड़ के हिमांक बिंदु में प्रतिरोध का द्रव्यमान 14.452 ग्राम हो तो अंतर्राष्ट्रीय ओम कहलाता है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। शॉर्ट सर्किट यानी एक लघु परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होगा? देखो, एक ये धारा यहाँ से बह रही है और यहाँ प्रतिरोध में जा रही है। एक सर्किट है, ठीक है। अब इसको शॉर्ट कर देते हैं तो ये धारा कहाँ से जाने लगी? यहाँ से, ठीक है। या ये प्रतिरोध था तो इसको शॉर्ट कर दिया, धारा सीधी जा रही है और सीधी आके यहाँ फिर आ रही, क्या शॉर्ट है तो इसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? 0 होता है। प्रतिरोध क्षमता एसआई यूनिट क्या है? ये देखो कई परीक्षा पूछा गया है। MPKVL 2026 में पूछा गया, UPPGCLT, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट। तो क्या है इसकी इकाई? ओम है। देखो, आवृत्ति की इकाई क्या? हर्ट्ज है। प्रतिरोध की क्या है? ओम है। वोल्टेज की क्या? वोल्टेज है। धारा की क्या? एम्पियर है। प्रतिरोध एक सर्किट में किसका विरोध करता है? ये क्या करता है? विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध एक धारा में रुकावट का यानी विरोध करता है। जब प्रतिरोध एक सर्किट में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, यह निष्क्रिय युक्ति है ना? यह इंडक्टर व कैपेसिटर धारा व वोल्टता के परिवर्तन में एकाएक क्या करते हैं? ये विरोध करते हैं। एकाएक क्या करते हैं? ये विरोध करते हैं। पृथ्वी का प्रतिरोध क्या होता है? हमेशा 0 होता है, लगभग 0 होता है। इसलिए न्यूटन की अनुपस्थिति में रिटर्न पाथ के रूप में पृथ्वी का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोध के संदर्भ में SMD का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा तो इसका क्या? सरफेस माउंट डिवाइस। इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो SMD प्रतिरोधक एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक घटक है जहां SMD का अर्थ सरफेस माउंट डिवाइस है। यह घटक सरफेस माउंट डिवाइस SMT का उपयोग
इसका मुख्य उद्देश्य प्रिंटेड यानी पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी सर्किट बोर्ड के निर्माता अधिक क्षमता व कम लागत वाले छोटे घटकों प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध सामग्री के सबसे बाहरी कवच में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, यानी जो उपस्थित है उसमें कंडक्टर देखो एक इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, या एक हो सकते हैं, या दो या तीन ऐसे पदार्थ धातुओं के बने होते हैं। ये पदार्थ क्या जो धातु के बने होते हैं, धातु यानी मेटल के बने हैं जो है ना, उनमें कितनी संख्या होती है, एक दो या तीन हो सकती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, राइट। विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा यानी जितना शरीर का प्रतिरोध है उसमें व्यक्ति के लिए कोई शॉक लग जाने पर यदि प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा पहुंच नहीं पाएगी तो नुकसान कम होगा, और प्रतिरोध कम है तो नुकसान ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, कम होगा। नुकसान क्या हो, कम, यानी जितना अधिक प्रतिरोध नुकसान उतना ही कम हो, जितना कम प्रतिरोध यानी देखो जी रेजिस्टेंस है इसका मान अधिक है और ये एम्पियर धारा तो ये क्या कम प्रवाहित होगी। यदि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाए तो एम्पियर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, शॉक ज़्यादा लगेगा, तो नुकसान क्या होगा, अधिक होगा। रेजिस्टेंस कम है, अब रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है तो नुकसान क्या होगा, कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम, राइट। बड़े मान वाले प्रतिरोध बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम मेगा ओम में व्यक्त किया जाता है। जैसे 2800 ओम को रेजिस्टेंस में कैसे व्यक्त किया जाएगा, तो इसको किलो ओम से डिवाइड कर देंगे। जैसे ये लिखा 2800 डिवाइड करेंगे किलो ओम से, 1000 से इसमें भाग दे देंगे तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो किया, 28 बटे कितने बचे 10, 10 का यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2.8 ओम इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्या में बदल गए, किलो ओम में, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2.8 किलो ओम। यदि इसको मेगा ओम में बदलने को कहा है, मेगा ओम में कैसे बदल देंगे, तो 28 क्या करेंगे 28 जे 00 है ना, डिवाइड बाई कितना कर देंगे 10⁶, इससे इसको भाग दे देंगे तो इसका क्या आएगा, देखो इसको ऐसा करते हैं, अब मेगा ओम में बदलना है तो क्या करेंगे अपन, इसके लिए लिखेंगे 2800, ठीक है, और इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, 10 लाख से अपन इसमें भाग दे देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब कितने जीरो बचे, 4 जीरो, 4 जीरो इसके आगे लगा देंगे, एक जैसे जी है 8 2 तो इसके आगे एक जीरो फिर एक जीरो, 4 जीरो, अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे अपन, है ना, ये पॉइंट हो गया, ए इसका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 0.0028 मेगा ओम, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं 14 क्वेश्चन। एक कार्बन प्रतिरोध में कार्बन का उपयोग प्रतिरोध को निम्न में से क्या बनाने के लिए किया जाता है, अधात्विक व आदर्श पदार्थ बनाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेशन बंधक युक्त प्रतिरोध को कहा जाता है, क्या कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध कहा जाता है। सिरेमिक केशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमा कर जाने वाले निम्नलिखित प्रतिरोध की पहचान करें, तो क्या होंगे, फिल्म कार्बन प्रतिरोध होंगे। 10 मिलियन ओम, अब देखिए क्वेश्चन के लिए 10 मिलियन ओम निम्न में से किसके बराबर है, 10 मिलियन, एक होता है मिलियन और एक होता है बिलियन, ठीक है, इनको समझिए। मिलियन यहाँ क्या लिखा है, मिलियन में होती 10⁶ की घात
ये हो गया आपका मिलियन, ठीक। और बिलियन होता तो 10⁹ की पावर होती, ठीक है। ये तो 1 मिलियन बराबर हो जाएगा आपका, 1 मिलियन बराबर हो जाएगा आपका 10 लाख। 1 मिलियन बराबर हो जाएगा आपका 10 लाख, ठीक है। और 1 बिलियन बराबर हो जाएगा, 1 बिलियन बराबर हो जाएगा 100 करोड़। देखो ये लिख लीजिए, 1 मिलियन बराबर हो गया आपका 10 लाख, 10 लाख हो गया, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, 10 लाख हो गया। और 1 बिलियन बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 करोड़, 100 करोड़, ठीक है। ऐसे आप बदल सकते हो। और देखना है आप, और देख लीजिए क्या क्या परीक्षा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं यहाँ से, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे पूछ सकता है 1 किलो ओम बराबर होता है 1000, ठीक है। जैसे पूछ सकता है 10 किलो ओम, 10 किलो ओम बराबर कितना होता है 10,000, ठीक है। 100 किलो ओम, 100 किलो ओम बराबर कितना होता है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख हो गया। अब 1 मेगा ओम बराबर, 1 मेगा ओम बराबर कितना होता है, 1 मेगा ओम बराबर होता है 10 लाख, कितना होता है 10 लाख। और 10 मेगा ओम बराबर, 10 मेगा ओम बराबर होता है 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़। और 100 मेगा ओम बराबर, 100 मेगा ओम बराबर होता है 10 करोड़, कितना हो गया 10 करोड़। जी अपनी कोटी में नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 1 बिलियन बराबर होता है कितना 100 करोड़, राइट। 1 बिलियन बराबर कितना होता है 100 करोड़। और 10 बिलियन, 10 बिलियन बराबर कितना होता है 1000 करोड़, ठीक है। और 100 बिलियन बराबर कितना होता है, 100 बिलियन बराबर होता है 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और 1 टेराबाइट ही पूछा जाता है, 1 टेरा बराबर कितना होता है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, राइट। ये याद रखना। चलो क्वेश्चन 18 पर चलते हैं अपन। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध बनाने के लिए आदर्श सामग्री है, तो कौन सी है कार्बन। चर रोधक होते हैं यानी जो बैरिस्टर होते हैं, बैरिस्टर, ठीक है। बैरिस्टर क्या होते हैं VDR, VDR क्या होते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज पर निर्भर करने वाले रजिस्टर होते हैं। इसका उपयोग सर्किट में नियंत्रण और क्षतिपूर्ति तत्वों के रूप में किया जाता है। इसमें एक आरेखीय और गैर ओमिक धारा वोल्टेज विशेषता डायोड के सामने होते हैं। एक अरैखिक प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध वोल्टेज के बढ़ने के साथ घटता है वो क्या होते हैं, परिवर्तित प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, अधिक वोल्टता सुरक्षा के लिए किस तरह के रजिस्टर का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, बैरिस्टर का। अधिक वोल्टता सुरक्षा के लिए जब वोल्टेज में वृद्धि होती है यानी वोल्टेज को आपने बढ़ाया तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाता है। वोल्टेज को बढ़ाया तो प्रतिरोध क्या हो गया, घट गया। ये क्या होते हैं, बैरिस्टर प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, बैरिस्टर प्रकार के होते हैं।
प्रतिरोध का मान तापमान में परिवर्तन के साथ अत्यधिक परिवर्तित को होता है। ये क्या होते हैं? थर्मिस्टर। ये एनटीसी प्रकार के होते हैं। ये ऋणात्मक कोफिशिएंट होते हैं। अगर इनमें तापमान में परिवर्तन होगा तो रेजिस्टेंस में भी परिवर्तन होगा। जब प्रतिरोध में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में बढ़ाने से इसका प्रतिरोध में वृद्धि होती है। क्या होती है? प्रतिरोध। अगर आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो तापमान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी तापमान के बढ़ने के साथ इनका रेजिस्टेंस बढ़ता है। जी क्या होते हैं? पीटीसी प्रकार के। पीटीसी है ना, ये क्या होते हैं? पीटीसी प्रकार। जी क्या होते हैं? और जी अपन ने क्या पढ़े थे अभी? जो तापमान के साथ परिवर्तन होते हैं, जी क्या होते हैं? एनटीसी प्रकार के। यदि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर आपने क्या किया? बढ़ाया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका घट जाएगा। ये क्या होती है? एनटीसी प्रकार के। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये क्या होते हैं? पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जिसका टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाता है। निम्न में से कौन प्रतिरोधकों के प्रकार होते हैं? तार बाउंड भी होता है, कार्बन भी होते हैं, और कार्बन धातु फिल्म भी। ये तीनों प्रकार के होते हैं। ठीक है। ग्रेफाइट सिनेमा प्रतिरोध को कहा जाता है कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता? कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। निम्न में से कौन सा परिवर्ती प्रतिरोध का प्रकार है? परिवर्ती ये सभी होते हैं। रियोस्टेट कोई परिवर्ती, पोटेंशियो, थर्मिस्टर है, मैग्नेटो रजिस्टर है। इन सभी के परिवर्तित प्रकार के होते हैं। इन्हें अपन घटा बढ़ा भी सकते हैं। फोटो प्रतिरोध, फोटो कंडक्टर, प्रकाश आश्रित प्रतिरोध होते हैं। एक प्रकाश आश्रित प्रतिरोध मूल रूप से होता है, क्या होता है? वेरिएबल प्रतिरोध, जो डिपेंड होते हैं। एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, वही बताया था जैसे कि मैंने, है ना। निम्न में से क्या नियत प्रतिरोध का उदाहरण नहीं है? तो नियत मान का कौन सा एक उदाहरण नहीं है? तो सी है, प्रकाश निर्भर प्रतिरोध। जो प्रकाश पर निर्भर नहीं करते हैं, पीटीसी प्रकार के होते हैं। प्रतिरोध जो युक्तियाँ होती हैं पालन करने और प्रवाह में धारा उत्पन्न करने नियत के होते हैं। ये कार्बन परत प्रतिरोध या तार बाउंड प्रतिरोध या धातु ऑक्साइड परत फिल्म प्रतिरोध ये होते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का प्रतिरोध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लकड़ी। देखो, धातु फिल्म होता है, कार्बन होता है, वायर होता है, लेकिन लकड़ी प्रकार का नहीं होता है। राइट। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का मान तापमान में वृद्धि के साथ एक गैर रेखक के रूप में घटता है? ये होता है एनटीसी प्रकार के। देखो, अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये क्या होते हैं? एनटीसी प्रकार के। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, ऋणात्मक प्रकार के होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस के संयोजन के लिए एक नहीं हो सकता है? तो कौन से? डी, सिरेमिक प्रकार का नहीं हो सकता है। इसमें क्या होता है? देखो, डिटेल्स पढ़ते हैं। सिरेमिक एक विभिन्न प्रकार का पदार्थ है जिसका उपयोग कार्बन कंपोजिशन में नहीं किया जा सकता, जबकि इंसुलेशन, फिलर या रेजिन बाउंड में कार्बन कंपोजिशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आमतौर पर किस प्रकार के प्रतिरोधों का उपयोग शक्ति परिपथ के लिए किया जाता है? तो वायर बाउंड प्रतिरोध, ये हाई पावर के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तार कुंडलित प्रतिरोध होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध में प्रदीपन की तीव्रता में वृद्धि के साथ ही अन्य लाइट में वृद्धि, एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये प्रकाश बढ़ने के साथ, है ना, प्रतिरोध कुछ ओम तक के लिए बदल जाता है। देखो, एलडीआर क्या होती है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं लाइट का, LIGHT, लाइट डिपेंडेंट लिख लीजिए, डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी पूछते हैं इसका। ये कई हजार ओम विद्युत प्रतिरोध को केवल कुछ ओम में बदल देता है। एलडीआर कैडमियम सल्फाइड अर्धचालक सामग्री का
बना होता है। दो टर्मिनल वाले प्रतिरोध क्या होते हैं? दो टर्मिनल वाले प्रतिरोध वाले क्या होते हैं? थर्मिस्टर होते हैं। कार्बन संरचना प्रतिरोध के लिए निम्न में से कौन सा बिजली का अपव्यय होता है? तो ये क्या होता है? 1 वॉट के लिए ये उपयोग किए जाते हैं। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध R के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई इसके मूल मान के n गुना कर दी जाए। जो R मान का प्रतिरोध जो n है उसकी लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए। कितना कर दिया? n था और n और कर दिया जाए, रूप से n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या हो जाए? नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? n स्क्वायर r हो जाएगा। n का n में मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना हो जाएगा? n स्क्वायर r हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से प्रतिरोध का साइज अधिकतम होगा। प्रतिरोध का अधिकतम साइज किसका होगा? जो साइज में आकार में रेटिंग पर निर्भर करते हैं, जिसकी वोल्टेज अधिक होगी वही उसका आकार बड़ा होगा। देखो किसकी वोल्टेज है? 50 वाट की। 50 वाट की है तो 10 ओम है। जिसका मान कम हो लेकिन वोल्टेज ज़्यादा हो। बाकी के सबके देखो 1 किलो ओम है, 100 ओम है, 10 मेगा ओम है। मेगा आने 10⁶ मेगा ओम। मेगा जेगा में 9 की, किलो में 3 की पावर 10⁻³ वो जो जीगा ओम हो गया है ना, ये मेगा ओम हो गया। ये क्या हो गया? किलो ओम हो गया। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये देखो, यदि R प्रतिरोध को खींचकर उसकी लंबाई को यानी L को कितना कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए, है ना, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R बराबर n स्क्वायर था अभी, ठीक है। अब कितना कर दिया? 2 कर दिया तो n का मान कितना रहा? 2 था, 2 का पावर होगा तो कितना हो गया? 4R हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना हो गया? 4R। एक चालक जिसका प्रतिरोध R की लंबाई को दुगनी कर दी जाए, अभी जो पढ़ा अपन ने, इसकी लंबाई को दुगनी कर दी जाए। एक फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/A। ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ये क्या है? इसका क्षेत्रफल। तो इसमें क्या कह रहा है? इसकी लंबाई को दुगना, आने L को किया इनने 2 गुना और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए। इसको आधा कर दिया, देखो तो मान रख देते हैं यहाँ। देखो R क्या था? R बराबर ρL/A, ठीक है। तो लंबाई को दुगना कर दिया, 2L कर दिया, क्षेत्रफल को आधा कर दिया, 1/2 कर दिया, ठीक है। ये अब इसका क्या कर दोगे अपन? रेसिप्रोकल कर दोगे। तो 2L है तो ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। नीचे तो ये क्या नहीं रहेगा, बराबर में क्या रहेगा? R। तो R कितना हो गया? 4। कितना? 2 2 जा 4, 4R इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, पदार्थ का प्रतिरोध निम्न में से कौन से घटक पर निर्भर नहीं करता है ना? किस पे? ये पूरे प्रतिरोध की सामग्री पर दिए जाने वाले वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती है। एक मेटल चालक प्रतिरोध जिसमें सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रम छात्र के क्या ये क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अभी अपन ने इसका फॉर्मूला लिखा था R ρL/A। तो ये क्या है? क्षेत्रफल है इसका। ये क्या है? क्षेत्रफल है। तो इसके क्षेत्रफल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। और जबकि लंबाई के क्या है? समानुपाती। तो RL के समानुपाती और R बराबर L के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, राइट। ये क्या है? इसके व्युत्क्रमानुपाती है।
किसी चालक की प्रतिरोधकता उस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, उसकी सामग्री पर निर्भर करती है कि किस मटेरियल का बना है प्रतिरोध, ये उसकी प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है, ना कि उसके क्षेत्रफल पर, लंबाई पर या आयतन पर। उसकी किस पे, सामग्री पर निर्भर करती है। सामग्री मतलब रो पर, प्रतिरोधकता यानी किस मटेरियल का बना है। एक तार के प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए। प्रतिरोध यदि लंबाई बढ़ रही है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की लंबाई क्या है, समानुपाती है। और रेजिस्टेंस है जो क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। राइट। यदि एक तार का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी लंबाई को स्थिर रखा जाए। अन्य लंबाई देखो r है जो l है, इसको स्थिर रखा है, लेकिन क्षेत्रफल है, इसको क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको क्या कर रहा है, दुगना कर रहा है, व्यास को दुगना, यानी त्रिज्या, व्यास की आधी कितनी हुई, त्रिज्या 2, 2 तो 2 की आर के ऊपर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2, 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। कंडक्टर सामग्री की प्रतिरोधकता, तापमान पर भिन्नता का प्रभाव वक्र क्या दिया जाता है, रेखिक प्रकार का दिया जाता है। यदि एक तार की मोटाई में वृद्धि की जाए, यदि तार की मोटाई में वृद्धि कर रहा है यानी उसका क्षेत्रफल बढ़ा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहा है, तार के प्रतिरोध में क्या होगा, तो प्रतिरोध इसका कम हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या है, बढ़ा, जिसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो L/A, यदि आपने क्षेत्रफल बढ़ाया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम, तो धारा इसमें से क्या ज़्यादा बहेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट। यदि एक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना तक कम कर दिया जाए, या इसको क्या कर रहा है, 2 तक कम कर दिया जाए, तार का प्रतिरोध कितना होगा, 2 गुना इसको कम कर रहे हो तो जी इसका 2 गुना तक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि एक तार की लंबाई के धातु का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए, इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव करेंगे। अब इसको क्या कर रहे हो, दुगना कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा। देखो क्या कहा है इसमें, सूत्र क्या था अपना, R बराबर रो L/A। तो इसमें क्या कर, क्षेत्रफल को 2 गुना, क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो इसके प्रतिरोध पर क्या, प्रतिरोध क्या हो जाएगा इसका, 1/2 मतलब आधा हो जाएगा। क्या हो गया, आधा। तो इसको ऐसा नहीं पढ़ोगे, R बराबर 1/2, ये क्या हो गया, आधा हो गया। तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ये। राइट। एक विशिष्ट आमतौर पर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। एक पदार्थ में एक इकाई घन में परिवर्तन बीच पारित होने के लिए करंट पैदा हो प्रतिरोध में परिभाषित किया जा सकता है। पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर परिभाषित किया जा सकता है। राइट। एक विशिष्ट प्रतिरोध का SI क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता पूछी इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्या होती, तो ओम मीटर होती है इसकी प्रतिरोधकता। ये देखिए, ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसके लिए याद कीजिए। क्या होती है, रो बताना है इसमें, रो क्या होती है, प्रतिरोधकता। L क्या होती है इसकी, देखिए L क्या है इसकी लंबाई, L है इसकी लंबाई, L क्या है इसकी लंबाई, लेंथ हो जाएगी। ये क्या है इसका
क्षेत्रफल ये दिया है। ए क्या है इसका क्षेत्रफल, आर क्या दिया है, आर क्या है इसका प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर होती है ना। लंबाई ये मीटर में होती है लंबाई, ठीक। अब देखते हैं संवाहक यानी कंडक्टर की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः संवाहक की विद्युत प्रतिरोधकता इसके प्रतिरोध की क्या होती है, बराबर होती है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा मीटर में, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या में है ना, संवाहक प्रतिरोधकता भी दी है इसमें, ठीक। ओमिक चालक यानी ओम चालक यानी ओमिक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो इन सभी पर, लंबाई पर, पदार्थ पर, अनुप्रस्थ काट व क्षेत्रफल, इन सभी पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुचालक के रूप को प्रभावित नहीं करता है। सुचालक का वजन से कोई इसमें लेना देना नहीं है, कंडक्टर का वजन में कुछ लेना देना नहीं है, राइट। एक क्या है इसमें, एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है और 240 मीटर तार के प्रतिरोध की क्या करना है, गणना करना है। तो इसको क्या करेंगे, R1 बटे के R2 बराबर हो जाएगा L1 बटे के L2। अब इसमें मान रख देते, R1 कितना है 60 है, ठीक है, R60। R2 अपन को क्या करना है, निकालना है, दिया नहीं है। और जी L1 कितना है 1200, ठीक है। और L2 कितना है 240, L क्या 240। अब इसके लिए काट देते अपन, 0 से 0 कट जाएगा, राइट, 0 से 0 कट जाएगा। फिर अपन इसको करेंगे, अब 12 एकम 12, यहाँ आ गए 10, ठीक है। 12 दूनी 24, यहाँ और जी कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 आ गया, ठीक है। अब 5 को इसको काट देंगे, 12 पंचे 60, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा 12 ओम, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 59 क्वेश्चन, ये भी उसी तरह है कि इसको पहले रखेंगे R1, दूसरा हो जाएगा R2, फिर होगा L1, फिर होगा L2, ठीक है। अब इसमें मान रख दो, तो R1 का मान कितना है 90 ओम, R2 अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। और इसका L1 कितना है 1800 मीटर, ठीक है। और L2 कितना है 300 मीटर, काट दो, 10 से 10 गया, 20 3 18 है ना। अब इसको 90 डिवाइड बाई 6 कर देते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 30 आ गया, तो 30 215 जा 30 है ना। तो R2 का मान कितना आ गया 15 ओम, इसका आंसर आ गया ये, राइट। एक क्या करना है, फिर इसमें दिया है एक 10 ओम के चालक के व्यास को दुगुना कर दिया जाए, यानी व्यास की क्या होती त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, तो नया प्रतिरोध का मान कितना हो गया। अब देखो एक चालक का व्यास दिया है, चालक का व्यास, तो इसको सीधा सीधा डायामीटर है ना, इसका सीधा कर दो 10/4, त्रिज्या की आधी होगी 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4, तो इसको काटेंगे, ऊपर आया 5, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 2 2 जा 4, बचा 1, 10 हो गया, तो 2 5 जा 10, कितना आ गया 2.5 ओम, इसका राइट, डी आंसर इसका राइट आंसर होगा, राइट। 61 क्वेश्चन देखते हैं, यदि समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों की प्रतिरोधकताएं, यानी ये प्रतिरोधकताएं दिए हैं 5 ओम 20 ओम, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। त्रिज्याओं का अनुपात कैसे बताएंगे, प्रतिरोधकता
रो 1 है और रो 2 है, बराबर त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी R2/R1, है ना। तो कितना हो जाएगा 5, देखो 5/20, तो 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है ना। तो कितना आएगा 1:2 जी आ गया। अब इसको अपन 1 का 1 आएगा और 2 2 जा 4, इस पे वर्गमूल आ जाएगा, तो कितना हो गया 2√1 इसका आंसर होगा, 2 इनका आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, राइट। अब देखते हैं 86 क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल बचे इसमें 8-10, वो अपन अगली क्लास में एक इसका सेशन रखेंगे, उसी में पूरे न्यूमेरिकल देख लेंगे। 86 तो 6 बैंड रेजिस्टेंस रंग कोड निम्न में से कौन सा बैंड तापमान को गुणांक प्रदर्शित करता है। 6 बैंड, जैसे देखते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 बैंड हो गए, तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, है ना। देखो ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये क्या आ जाएंगे आपके, ये सभी क्या है, ये अंक हैं। और ये चौथा नंबर क्या है आपका, ए मल्टीप्लायर है यानी गुणांक है। और ये क्या है 5वां नंबर, ये क्या है आपका टॉलरेंस है, टॉलरेंस सहनशीलता, है ना, टॉलरेंस। और ये 6वां नंबर क्या है आपका टेम्परेचर, ये क्या है आपका टेम्परेचर यानी तापमान के लिए प्रदर्शित करता है। छठा अंक क्या हो गया आपका तापमान के लिए हो गया, राइट। 87 रंग कोडित में सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता, सोने की पट्टी यानी एक देखो प्लस माइनस होता है 5%, एक होता है प्लस माइनस कितना होता है प्लस माइनस 10%, एक होता है प्लस माइनस 20%, 10%। तो ये क्या कि किसके लिए होता है, ये होता है गोल्ड के लिए यानी सुनहरी के लिए। 5 पर प्लस माइनस 10% क्या होता है सिल्वर के लिए, सिल्वर यानी चांदी, सिल्वर के लिए, चांदी के लिए। फिर इसमें होता है नो कलर, 20 में क्या होता है नो कलर के लिए, राइट। ये क्या हो जाएगा, तो आप क्या सोने के लिए, सोने का अपन ने क्या देखा था प्लस माइनस 5%, ठीक है। ये देखो सिल्वर के लिए 10% और नो कलर के लिए जिसमें कोई कलर नहीं 20%। अब देखते हैं 4 बैंड के लिए, चौथे बैंड का उपयोग को इंगित करने के लिए किया था, चौथा बैंड 1 2 3 4 चौथा बैंड। तो इसमें क्या हो जाएंगे दो जी क्या हो जाएंगे आपके अंक हो जाएंगे, फर्स्ट अंक हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट अंक, ये हो जाएगा द्वितीय अंक, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई यानी गुणांक हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा आपका टॉलरेंस हो जाएगा, टॉलरेंस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा टॉलरेंस हो जाएगा, ठीक, राइट। समझ में आया। इसमें कितने अंक हैं 4 अंक वाला है, ये कितने 4 अंक वाला। अभी अपन ने कितना पढ़ा था 6 बैंड वाला, राइट। तो क्या हो जाएगी सहिष्णुता यानी टॉलरेंस हो जाएगा 4 करंट 4 बैंड के लिए। प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है सहनशीलता कहा जाता है। 4 बैंड में तीसरा अंक क्या दर्शाता है, तीसरा अंक अभी देखा था हमने 1 2 3 4, तो ये दो क्या हो जाएंगे आपके अंक हो जाएंगे, ये फर्स्ट अंक है, ये आपका द्वितीय अंक है, और ये आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये आपका क्या हो जाएगा टॉलरेंस, ठीक है। यदि इसी में 6 अंक होते या 5 अंक होते, 5 अंक और होते इसमें, तो 3 क्या हो जाएगा 3 अंक वाला बन जाता, और ये मल्टीप्लाई हो जाता, ये क्या हो जाता टॉलरेंस। सिर्फ 6वें अंक में 6वां अंक है उसमें बस होता है आपका तापमान पर निर्भर करने वाला प्रतिरोध, राइट। तो चौथा बैंड क्या हो जाए आपका डेसिमल के लिए तीसरा अंक दर्शाता है गुणांक के लिए। अब देखते हैं अपन इसमें जब रेजिस्टेंस कलर कोड 4 बैंड रेजिस्टेंस में
दाएं से बाएं पढ़ा जाता है। अब इस साइड से पढ़ रहे हैं अपन, है ना। ये क्या होता है आपका बायां और ये आपका क्या होता है दायां। अपन अब दाएं साइड से पढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या दाएं साइड से इसके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहाँ से अपन इसके लिए दाएं साइड से पढ़ रहे हैं, दाएं साइड से पढ़ रहे हैं। तो सहिष्णुता क्या हो जाएगी इसकी, है ना, टॉलरेंस क्या हो जाएगा। यहाँ से पढ़ा अपन ने ये दायां और यहाँ से पढ़ा अपन ने बायां, तो यहाँ से अपन ने पढ़ना चालू किए दाएं अंक से, है ना। तो सहिष्णुता कहाँ थी यहाँ पे फर्स्ट में। देखो यहाँ क्या था तुम्हारा फर्स्ट में इस साइड टॉलरेंस था, और यहाँ आपका क्या था मल्टीप्लाई था। फिर यहाँ पे क्या थे जी अंक थे, चौथे बैंड में ये 2 अंक थे। ये तीसरा मल्टीप्लाई था, ये क्या था आपका टॉलरेंस था। समझ में आया। अब 5 अंक हेतु, 5 रंग हेतु कार्बन प्रतिरोधों का क्रम क्या होगा। 5वें रंग का बताना। 5वें रंग पे क्या आ जाएगा आपका ग्रीन, GREEN, ग्रीन यानी हरा हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन हो जाएगा। ठीक, कलर कोडिंग अपन ने पहले ही पढ़ चुकी है सेकंड क्लास में। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को एक बार ज़रूर देख लीजिए, तो आपको तीसरी वाली क्लास पूरी समझ में आ जाएगी। उस प्रतिरोधकता की प्रतिरोधकता क्या होगी जिसका रंग कोड क्या है भूरा, काला, सुनहरी और रजत है। चलो आइए इसके लिए अपन करते हैं क्वेश्चन के लिए क्या है। सबसे पहले देखते हैं अपन भूरा। ब्लैक का क्या है 0, भूरा का क्या है 1। देखिए ये लिखा है भूरा, भूरा पे क्या है 1, ये हो गया 1। ठीक, फिर दिया है काला, काला पे दूसरे नंबर पे कितना है 0, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया सुनहरी, सुनहरी कहाँ दिया, सुनहरी का क्या होता है मल्टीप्लाई। देखेंगे अब तीसरा अंक क्या, जिसमें 4 अंक हैं, 4 अंक में है तो इसमें 2 बस अंक लेंगे अपन। तीसरा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -1। ठीक है, और रजत का क्या हो जाएगा प्लस माइनस रजत, रजत का क्या पढ़ाया आपने सिल्वर, सिल्वर का क्या हो जाएगा 10%। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्व कर देते हैं। ये 10 टू दी पावर माइनस की है तो इसको क्या लिखेंगे 1/10, तो 10 गुणा हो जाएगा 1/10। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा 1 ओम प्लस माइनस 10%। अब कहाँ है 1 ओम प्लस, ये रहा डी में 1 ओम प्लस माइनस 10%, राइट। ये सुनहरे के लिए हो जाएगा, मल्टीप्लाई है ना जो सुनहरा अपन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसको 10 टू दी पावर -1 या इसको लिख सकते हैं 0.1। ठीक है, यदि इसका यहाँ क्या होता है क्या सुनहरी, यहाँ पे रजत होता है ना, चांदी होती यहाँ पे चांदी, ये सुनहरा है यहाँ पे चांदी होती तो क्या हो जाता 10 टू दी पावर -2। तो इसके लिए क्या लिखते हैं अपन 0.01। ये इससे अपन को क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो इसमें देखो स्वर्ण के लिए कितना दिया है 5%, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%, कोई कलर नहीं प्लस माइनस 20%। ये आपका आंसर रहा। ठीक है, ये आप देख लीजिए 95 वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन है। कौन सा है 96 क्वेश्चन। देखिए 96 क्या किया है। एक निर्धारित कार्बन प्रतिरोध के रंग को लाल, लाल अभी देखा था अपन ने, लाल कितने नंबर पे था दूसरे नंबर पे। ठीक है ना, लाल का कितना है 2 है। और फिर क्या दिया भूरा, ब्लैक, ब्राउन, ब्राउन आने भूरा 1 नंबर पे है। ठीक है, फिर सुनहरी इंटू मल्टीप्लाई आ जाए, सुनहरी कितने में देखा था अपन ने 10 टू दी पावर -1। ठीक है, फिर क्या था रजत था, तो प्लस माइनस कितना था 10%, प्लस माइनस 10%।
इसमें ऑप्शन दिख रहा है कहीं का 10% वाला, ये तो दिख नहीं रहा है इसमें 10% वाला। ठीक है, तो अपन अब इसमें क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे। देखो 21 इंटू 1/10, ठीक, ये आ गया। अब ये तो कटेगा नहीं, तो इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.1 ओम। 2.1 ओम इसका आंसर होगा, और प्लस माइनस 10%। ठीक है, प्लस माइनस 10%। कहाँ है 2.1, ये रहा सी नंबर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन। अब देखते हैं एक नारंगी 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 मतलब नारंगी कितने पे, तीसरे नंबर पे। फिर दूसरा भी नारंगी नारंगी नारंगी, फिर काला ब्लैक कितने पे है, 0 पे, तो 0 आ जाएगा। इसमें 3 अंक हो गए। ठीक है, मल्टीप्लाई 12। फिर क्या है, भूरा है ना, फिर क्या है आपका भूरा, ब्लैक ब्राउन। ब्राउन का कितना है, 1 नंबर पे आ जाएगा ये, है ना, कितने पे, 1 नंबर पे। कहाँ है ब्राउन वाला, ये रहा आपका 1 नंबर पे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 1 नंबर पे जी। कितने हो गए, 3 आपके टॉलरेंस हो गए, 1 2 3, 3 टॉलरेंस हो गए। फिर आ जाएगा आपका ब्लैक ब्राउन। ब्राउन कितने पे है, ब्लैक ब्राउन 1 नंबर पे है, तो इनटू मल्टीप्लाई कितने का करेंगे अपन, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या दिया है, बैगनी, है ना, ब्लैक ब्राउन बैगनी। अपन ने कहाँ देखा था, ये देखा था बैगनी, ये है 0.1 इसका बैगनी का कितना है, अपन ने क्या देखा, 330 इंटू 1 प्लस माइनस 0.1%, है ना, तो इसका कितना आ जाएगा, किलो ओम में आ जाएगा इसका, है ना। तो ये इसका पॉइंट हट के कहाँ जाएगा, 3.3 क्या हो जाएगा इसका, किलो ओम। तो कहाँ है, ये है आपका फर्स्ट, तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 0%, राइट, बैगनी का। अब इसमें देखते हैं अपन, भूरा भूरे 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 हरे, ब्लैक ब्राउन का 1 है, ब्राउन का कितना है, 1 है, हरे का कितना है, 5 है, हरे का कितना है, 5 है। धूसर यानी स्लेटी का कितना है, 8, 58 हो जाएगा, 158। फिर क्या है, चमकीला मतलब चांदी, चांदी, ठीक है ना। फिर क्या है, चमकीला चांदी, और फिर क्या है, लाल चमकीला इंटू -2 चमकीला, और फिर क्या दिया है, लाल प्लस माइनस रेड का कितना है, 2%, प्लस माइनस 2%। तो पहले तो 2% तो इसमें दिया नहीं है। अब देखो 158 है ना, अब जी इसको क्या लिखेंगे, 158 इंटू 10⁻, है, तो ये कितने आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा 100। तो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे ये 0, तो कितना हो जाएगा, 1.58 ओम इसका आंसर होगा। ठीक, तो कौन सा है आपका, ए ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक, दे दिया है 99। एक कार्बन संयोजी प्रतिरोध हेतु प्रतिरोध को हरा काला, हरा के लिए कितना है, 5, ब्लैक के लिए कितना है, 0, ब्लैक के लिए कितना है, 0, ब्लैक के लिए कितना है, 0 हो गया। फिर सुनहरी गोल्डन, गोल्डन इंटू गोल्डन के लिए -1, या इसको 0.1 कर सकते हैं, है ना, -1। तो इसका क्या हो जाएगा, 50 इंटू 1/10, 0 से 0 कितना बचा, 5, तो कितना हो गया, 5 ओम।
ठीक है, बाएं से दाएं यानी यहाँ बायां, यहाँ ये दायां, बायां दायां, ये दायां है, यहाँ ये बायां है, राइट। अब देखो, निम्नलिखित रंग कार्बन रंग में बाएं से दाएं निम्न से हरा, हरा के लिए कितना है 5, नीला, नीले पे कितना है, नीले पे कितना है 6 नंबर पे, ब्लू है तो 6 नंबर आ जाएगा, है ना। नीला, पीला कितने पे है, चौथे नंबर पे पीला, इंटू 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4। सुनहरा कितना, गोल्डन, प्लस माइनस 5% गोल्डन, तो 4 की पावर है तो कितना हो जाएगा 56 इंटू 40 जी, ये आंसर होगा इसका। तो कितना हो जाएगा 56 और 40 प्लस माइनस 5%। तो प्लस माइनस 5% कहाँ पर है, ये रहा आपका डी ऑप्शन में, है ना। ये आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, है ना। फिर आता है एक प्रतिरोध में रंगों के बैंड के क्रम में ब्राउन, काला, हरा और सुनहरी है। ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, ब्राउन का कितना हो जाएगा 1, और काले का ब्लैक 0। फिर है हरा, हरा कितना है मल्टीप्लाई, हरे में कितने की पावर रहेगी 5 की, ठीक है, 1 लाख रहेगा जी, है ना। और सुनहरा तो प्लस माइनस 5%। ये देख लो 5% किस में है, या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन, या तो ए ऑप्शन या डी ऑप्शन, ठीक है। तो अब इसको देखो 10 इंटू जी 5 जीरो और लगा दो, 3 4 5, प्लस माइनस 5% तो है ही आपका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 और 5 जीरो, 3 4 5, तो 5 को अपन क्या लिख सकते हैं 1, अब देखो 2 4 2 6, क्या हो गया मेगा ओम, 1 मेगा ओम प्लस माइनस 10%। तो कौन सा है आपका डी ऑप्शन सही है, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, डी ऑप्शन सही है। फिर है एक कलर कोड, चांदी रंग, चांदी का कितना बताया प्लस माइनस 10%। गोल्डन के लिए, गोल्डन के लिए क्या है 5%। नो कलर के लिए 20%, सिल्वर के लिए 10%, ये दिए। चांदी के लिए कितना है 10%, ठीक है। 20% पर 10 किलो ओम है। अब 10 किलो ओम का निकाल नहीं सकते तुम 10 ओम का, 10 ओम का क्या करोगे, ब्लैक, ब्राउन, एक में क्या आ जाएगा ब्राउन, पहले में क्या हो जाएगा ब्राउन आने भूरा, BROWN ब्राउन, और फिर क्या आ जाएगा ब्लैक, BLACK ब्लैक, दूसरे पे ब्लैक आ जाएगा यहाँ पर 0 पे। किलो ओम, किलो ओम मतलब रेड, रेड आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा रेड, ठीक है। नहीं रेड नहीं है, यहाँ आ जाएगा ऑरेंज, 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 ORANGE ऑरेंज, यानी 10 टू दी पावर 3 किलो, 3 की रहती पावर। तो ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज, तो ब्राउन भूरा कहाँ है भूरा, तो ये रहा डी में भूरा, काला, ब्लैक और फिर नारंगी, यही निकाल नारंगी, फिर कोई सहनशीलता नहीं, और 20 में क्या है कोई सहनशीलता नहीं। ऐसे भी हो जाता जी बगैर ऑप्शन के, इसी में नहीं है कोई सहनशीलता, राइट। अब देखते हैं 104, ये भी इजी है 1.5। तो 1 में का है ब्राउन यानी भूरा, एक में क्या है भूरा, पॉइंट को छोड़ो अभी। 5 में का है हरा,
5 में क्या है, हरा, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, इनटू, अब इसको कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 का, 0.1 यानी गोल्डन, सुनहरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनहरी, 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 ठीक है, ये हो जाएगा आपका सुनहरी, सुनहरी। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 ओम, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, राइट। इसी प्रकार ये देख लीजिए 5वां नंबर का, 4 नंबर पे क्या हो जाएगा, पीला, 4 नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, पीला। 7 नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, स्लेटी यानी बैगनी, बैगनी कितने नंबर पे है, 7 नंबर पर बैगनी, 8 में स्लेटी है ना, तो यहाँ पे 7 नंबर पे क्या हो जाएगा, बैगनी, बैगनी, और 0 है, 10⁻² की पावर है, तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, इंटू 10⁻², से क्या हो जाएगा, लाल। अब देख लो यहाँ पे पीला, बैगनी, लाल, पीला, बैगनी, लाल, ये है ना, और चांदी, ठीक, आ गया समझ में। मेगा ओम के लिए तो ये लिखोगे 1 मेगा ओम के लिए, मेगा ओम के लिए मेगा ओम आ जाएगा, राइट। ये इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा इतना ज़्यादा। ये देखिए 109 नंबर, श्रेणी परिपथ एक परिपथ है जिसमें केवल एक पथ होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, जिसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए नीचे दिए गए बल्ब, कौन सा बल्ब चमकेगा, यदि एक बल्ब क्या इसका फिलामेंट क्या टूटेगा तो कौन सा चलेगा, 2 वाला ये चलेगा, ये क्या है, ओके है ना, बी नंबर सही है इसका। चलिए श्रेणी परिपथ में भागों में क्या समान रहता, श्रेणी में क्या रहती है, धारा समान रहती है, और समानांतर में क्या रहता है, वोल्टेज समान रहता है, समानांतर में क्या रहता है, वोल्टेज समान रहता है, यानी विभव, विभव समान रहता है, इसमें धारा समान रहेगी जबकि समानांतर में विभव समान रहेगा। विद्युत उपकरणों को समानांतर में जोड़ा जाता है, उपकरणों में विद्युत धारा की रेटिंग क्या होती है, अलग अलग होती है, धारा इनकी क्या होती है, अलग अलग होती है, इसलिए जोड़ा जाता है, ठीक है। प्रतिरोधों के समानांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर होता है, यानी जो समानांतर में उसमें विभवांतर क्या होगा, समान होगा। 2 या अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाले परिपथ को क्या कहते हैं, समानांतर में कहते हैं, यानी ये लाइन जा रही है तो यहाँ से अपन इसको ऐसे ऐसे करके कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, धारा के लिए। इस क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम। किसी वोल्टेज स्रोत में कई लैंप लगे हैं, एक लैंप जल जाए तो क्या होगा, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर समानांतर यदि श्रेणी में जलते तो सभी पूरी सर्किट ही बंद हो जाता, ठीक है, सर्किट ही बंद हो जाता। अब देखिए समानांतर में संबंधित एक लैंप 240 वोल्ट के स्रोत से लगे हैं तो प्रत्येक लैंप की वोल्टेज क्या होगी, जो सभी लगे हैं तो 240 ही हो गई इसकी। ताम्र वाले प्रतिरोध, ताम्र तार का प्रतिरोध R है, यानी लेकिन दुगनी लंबाई तार के जोड़ा जाता समानांतर में क्या हो, दुगना जोड़ दे रहे तो इसका B हो जाएगा, समानांतर में जोड़ रहे हैं। देखो 2 के 1/2R प्लस के 1/2R प्लस के 1/2R प्लस के 1/2R, ये समानांतर में 4 होगा, एलसीएम आएगा कितना, 2R,
तो एक एक करके ऊपर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 2 2 आर करके कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 2 नहीं कितना 2 हो जाएगा। ठीक है R/2 जब इनके लिए पलट देंगे तो कितना आ जाएगा R/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि प्रतिरोध दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जोड़ा जाए तो विद्युत मार्ग क्या होगा इसका सर्किट श्रृंखला सीरीज में होगा। किस में होगा श्रृंखला सीरीज में होगा। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध एक स्थिर वोल्टेज स्रोत के टर्मिनलों के बीच जुड़े हैं। उनमें से एक प्रतिरोध लघु पतित हो गया ना शॉर्ट हो गया है तो शेष पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। शेष में क्या पड़ेगा तो वोल्टेज क्या होगी धारा बढ़ जाएगा। जो श्रेणी में जुड़े हैं जब तो वोल्टेज धारा बढ़ जाएगी उनमें स्थित वोल्टेज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जो सभी में डिवाइड हो रहा तब अब में एक में क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जबकि पैरेलल में यही होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैरेलल में सभी जगह समान वोल्टेज जाता है और यहाँ पे श्रेणी में धारा समान जाती है। ठीक है, धन्यवाद साथियों। चैनल की लाइक एवं सब्सक्राइब करें।